जून 1947। दुनिया अभी अभी दूसरे विश्व युद्ध की तबाही से उभर रही थी। उसी समय मलक्का की खाड़ी, जो दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री रास्तों में से एक है, वहां कई जहाज अचानक एक अजीब रेडियो संदेश पकड़ते हैं। रेडियो पर टूटी फूटी आवाज आती है, SOS, SOS. This is SS Aurang Maidan. We float. All officers, including the captain, are dead, lying in chart room and bridge. Possibly whole crew dead. संदेश सुनकर सभी जहाजों में सन्नाटा छा जाता है। कुछ सेकंड बाद एक और मैसेज आता है, आई डाई, और फिर रेडियो हमेशा के लिए खामोश हो जाता है। सबसे पास मौजूद अमेरिकी मालवाहक जहाज सिल्वर स्टार तुरंत उस दिशा में बढ़ता है। जब बचाव दल ओरांग मैदान पर चढ़ता है तो वहां का नजारा देखकर उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जहाज पर एक भी इंसान जिंदा नहीं था, लेकिन असली डरावनी बात कुछ और थी, मौत का खौफ। जहाज पर मौजूद हर इंसान की लाश एक अजीब स्थिति में पड़ी थी। उनकी आंखें पूरी तरह खुली हुई थीं, चेहरा आसमान की ओर था, हाथ ऐसे फैले हुए थे जैसे वे किसी अदृश्य चीज से खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हों। यहां तक कि जहाज का पालतू कुत्ता भी उसी डरावनी हालत में मरा मिला। और सबसे अजीब बात, किसी भी शरीर पर चोट का एक भी निशान नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरे जहाज पर अचानक मौत उतर आई हो। जब दल जहाज के नीचे वाले हिस्से यानी कार्गो होल्ड में गया तो उन्हें कुछ और अजीब चीज महसूस हुई। बाहर मौसम बेहद गर्म था, लेकिन जहाज के अंदर असामान्य रूप से ठंड थी। कुछ नाविकों ने बाद में बताया कि उन्हें जहाज के अंदर अजीब सी बदबू भी महसूस हुई, जैसे कोई खतरनाक केमिकल हवा में फैल गया हो। द बिग स्टोरी लैब में इस रहस्य को समझने के लिए हमें 3 बड़ी थ्योरीज देखनी होंगी। थ्योरी 1, जहरीले केमिकल्स का रहस्य। कुछ शोधकर्ताओं के अनुसार ये जहाज गुप्त रूप से खतरनाक केमिकल्स ले जा रहा था। इनमें शामिल हो सकते थे पोटेशियम साइनाइड, नाइट्रोग्लिसरीन, सल्फ्यूरिक एसिड। अगर समुद्री पानी कार्गो में घुस गया हो तो इन केमिकल्स से हाइड्रोजन साइनाइड गैस बन सकती थी। ये गैस इतनी जहरीली होती है कि कुछ ही सेकंड में इंसान की मौत हो सकती है। लेकिन सवाल ये है, अगर ये सिर्फ गैस थी तो सभी लोगों के चेहरे पर इतना भयानक डर क्यों था? थ्योरी 2, मीथेन गैस का समुद्री विस्फोट। दूसरी थ्योरी समुद्र के नीचे छिपे एक खतरे की बात करती है। समुद्र के नीचे कभी-कभी मीथेन गैस पॉकेट बन जाते हैं। अगर ये अचानक फट जाए तो बड़ी मात्रा में गैस पानी के ऊपर निकल सकती है। ये गैस ऑक्सीजन को खत्म कर देती है, लोगों का दम घुट सकता है, जहाज का संतुलन भी बिगड़ सकता है। लेकिन फिर भी ये थ्योरी लाशों की डरावनी स्थिति को पूरी तरह नहीं समझा पाती। थ्योरी 3, इंफ्रासाउंड का आतंक। कुछ वैज्ञानिक एक और रहस्यमयी संभावना बताते हैं, इंफ्रासाउंड। ये ऐसी ध्वनि होती है जिसे इंसान सुन नहीं सकता, लेकिन ये दिमाग पर असर डाल सकती है। इंफ्रासाउंड से घबराहट, भ्रम, पागलपन, दिल की धड़कन तेज होना जैसी स्थितियां पैदा हो सकती हैं। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि समुद्री तूफान और लहरें मिलकर ऐसी फ्रीक्वेंसी पैदा कर सकती हैं। शायद पूरे क्रू ने किसी अदृश्य डर का अनुभव किया हो। जब सिल्वर स्टार के नाविकों ने जहाज को टो करने की कोशिश की, तभी अचानक जहाज के निचले हिस्से से धुआं निकलने लगा। कुछ ही मिनटों बाद एक जोरदार धमाका हुआ और ओरांग मैदान हमेशा के लिए समंदर की गहराई में डूब गया। इसके साथ ही उसके सारे सबूत भी गायब हो गए। जब बाद में जांच की गई तो एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। सरकारी रिकॉर्ड में SS ओरांग मैदान नाम का जहाज था ही नहीं। न डच शिपिंग रिकॉर्ड में, अमेरिकी रजिस्टर में या किसी भी अंतर्राष्ट्रीय डेटाबेस में। तो सवाल उठता है, ये जहाज आखिर था किसका? कुछ शोधकर्ताओं की राय, कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ये जहाज शायद तस्करी कर रहा था या किसी गुप्त सैन्य मिशन पर था। दूसरे लोग मानते हैं शायद ये कहानी समुद्री नाविकों की एक डरावनी दास्तान बन गई। लेकिन आज तक कोई भी इस रहस्य को पूरी तरह साबित नहीं कर पाया। अंत, आज भी ओरांग मैदान समुद्री इतिहास के सबसे डरावने रहस्यों में से एक है। क्या ये एक दुर्घटना थी या उस जहाज के लोगों ने मरने से पहले कुछ ऐसा देखा था जो इंसानी आंखें देखने के लिए नहीं बनी है? अगर आपको क्या लगता है, कमेंट में बताइए। क्या ये केमिकल एक्सीडेंट था या किसी अनजानी ताकत का सामना?
और ऐसी ही रहस्यमयी और गहरी कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें द बिग स्टोरी लैब।